साथियों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारत की उस महान विभूति के बारे में, रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की, कब उन्होंने टाटा ट्रस्ट को ज्वाइन किया, उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा तथा टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा जी ने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया, देश के निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए भी उन्होंने क्या काम किए, कैसे रतन टाटा जी एक महान दानवीर, महान समाज सेवी और महान उद्योगपति बने। तो जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन गाथा। रतन टाटा जी का जन्म 28 सितंबर 1937 ईस्वी को एक पारसी परिवार में हुआ था, मुंबई में हुआ था। इनकी माता का नाम सोनू टाटा तथा इनके पिता का नाम नवल टाटा था। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, मतलब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था। तब उनकी दादी तथा रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया तथा उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा जो कि रतन टाटा जी के पिता थे, उन्होंने सिमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी में से उन्हें जिमी टाटा तथा नोएल टाटा दो पुत्र हुए जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। हाई स्कूल के बाद टाटा कर्नेल विश्वविद्यालय चले गए, वहां से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1959 ईस्वी में वास्तुकला की डिग्री हासिल की। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं किया और न ही उनकी कोई संतान है। तो मतलब कि रतन टाटा जी अकेले थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी के नज़दीक पहुंचा किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। 4 बार उन्होंने शादी का मन बनाया मगर कोई ना कोई भय, कोई ना कोई शंका उनके दिमाग में आ गई और वो शादी से पीछे हट गए। फिर 1962 में रतन टाटा जी ने टाटा समूह को ज्वाइन कर लिया। 1970 ईस्वी में टाटा ग्रुप में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया उनको। 1991 में JRD टाटा, जमशेदजी टाटा ने इस्तीफा देकर रतन टाटा को टाटा सन्स का अध्यक्ष बना दिया। रतन टाटा जी ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। टाटा ग्रुप के अंदर 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए इनके कार्यकाल में टाटा समूह का राजस्व 40 से 50 गुना तक बढ़ गया। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली कंपनी का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। जगुआर लैंड रोवर के बारे में एक कहानी आपने सुनी होगी कि जब रतन टाटा जी जगुआर लैंड रोवर के मालिक के पास अपनी इंडिगो कार को बनाने के बाद बेचने के लिए गए थे तो उन्होंने सन 2000 में इनका मजाक बना दिया था कि अगर आपसे कार नहीं बनती तो क्यों बनाते हो। रतन टाटा जी को ये बात बहुत ही दिल में लग गई थी उनके, और उन्होंने इतनी मेहनत शिद्दत से काम किया कि सन 2008 में उन्होंने उसी कंपनी के, फोर्ड कंपनी के 2 सबसे पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खुद ही खरीद लिया था। तो रतन टाटा जी ने टाटा स्टील ने कोरस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। रतन टाटा जी ने अत्यंत मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नैनो कार लॉन्च की। नैनो कार लॉन्च करने के पीछे एक घटना प्रायः सामने आती है कि रतन टाटा जी मुंबई में एक बार जा रहे थे, तभी उन्होंने एक परिवार को देखा कि एक मोटरसाइकिल में पति पत्नी तथा उनके 2 या 3 बच्चे, सारे लोग सवार हैं, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं। तो रतन टाटा जी के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए बिल्कुल कम से कम बजट में, जो मोटरसाइकिल अफोर्ड करने वाला व्यक्ति भी उसको खरीद सके और अपने परिवार के साथ में धूप धूल तथा बारिश से बचते हुए आसानी से यात्रा कर सके। तो इस घटना के दृष्टिगत रखते हुए ही रतन टाटा जी ने नैनो कार बनाई हुई थी। 28 दिसंबर 2012 को 75 वर्ष की आयु में रतन टाटा जी ने टाटा समूह में कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया था। रतन टाटा जी को 26 जनवरी 2000 को पद्म भूषण तथा 26 जनवरी 2008 को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, जिससे इन्हें 2008 में भी नवाजा गया। 2008 में ही इन्हें नैसकॉम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, 2012 में सर्वश्रेष्ठ CEO का अवार्ड, कई देशों के सर्वोच्च सम्मान तथा कई राज्यों और कई देशों के विश्वविद्यालयों द्वारा कई डिग्रियों की मान्यता उपाधि से भी रतन टाटा जी को नवाजा गया था। रतन टाटा जी ने 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह भारत के सबसे महान उद्योगपति, दानवीर तथा समाज सेवी थे।
भारत ने अपना अनमोल रतन खो दिया है। टाटा ट्रस्ट को दुनिया का सबसे पुराना ट्रस्ट माना जाता है। यह ट्रस्ट शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा दान करता है। इस ट्रस्ट के अंदर 30 से ज़्यादा अधिक कंपनियां, टाटा ग्रुप के अंदर 30 से ज़्यादा अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं, जो अधिक ऊंचाइयों को छू रही हैं। तथा रतन टाटा जी ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से अपनी 60 से अधिक % संपत्ति को दान करके, लोगों के कार्यों में, हितों में दान करके बहुत ही नेक कार्य किया है। इसीलिए आज देश और दुनिया सब लोग उनको याद कर रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं और सभी लोग सोच रहे हैं कि हमने एक अनमोल रतन, भारत ने एक अनमोल रतन, अनमोल हीरा खो दिया है। तो रतन टाटा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत नमन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी लोग भारत की इस महान विभूति रतन टाटा जी के बारे में जान सकें। धन्यवाद।